हे व्हाट्स अप गाइस, इस मांगा को मैंने ढूंढा है। अगर किसी ने ये मांगा अपने चैनल पर एक्सप्लेन कर रखा है तो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। साथ ही इस मांगा में जैसे जैसे कैरेक्टर आएंगे वैसे वैसे आपको उनका काम, वो कौन है, ये सब पता चल जाएगा। मैं ऐसे ही किसी कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस नहीं करूँगा, अगर ज़रूरत होगी तो मैं बता दूंगा। और हर वीडियो में मेरी आवाज़ थोड़ी सी बदली बदली लग सकती है क्योंकि मैं अभी भी अपनी आवाज़ को बैलेंस कर रहा हूँ, तो इसीलिए आवाज़ बदली बदली लग सकती है, तो उसे इग्नोर मारना। और आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती है, मुझे स्टार्ट करना चाहिए, ये सब चीज़ें नीचे कमेंट में बता देना। बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें इमॉर्टल रियलम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक बंदा एक सिटी के ऊपर फ्लाई कर रहा होता है और वो कहता है 3000 साल हो गए। फिर उसके फेस को दिखाया जाता है जिसका नाम क्वांट क्लाउड होता है और वो एक दरार को देखते हुए कहता है मैं इस स्पेशल रिफ्ट को अब ओपन करूँगा। और वो अपनी तलवार को बाहर निकालता है और कहता है मैं क्वांट क्लाउड इसे कर सकता हूँ। और वो खुश होके अपनी पावर और स्पीड के साथ अपनी तलवार से उस दरार को ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी ये पावर कुछ भी काम नहीं आती। फिर वो अपनी पूरी पावर का यूज़ करता है जिससे वो उस दरार के अंदर चला जाता है और वो दरार फिर से वैसी ही हो जाती है। और कुछ लड़कियों को दिखाया जाता है जो अलग अलग जगह से उसे ही देख रही होती हैं। एम्परर क्लाउड की सांसों की आवाज़। वहीं दूसरी लड़की काफ़ी खुश होती है और तीसरी लड़की के कंधे पर बैठा पेट कहता है वो गया। फिर क्वांट को दिखाया जाता है जिसके कंधे पर कोई फोर्स आ गिरती है और वो चारों तरफ से एक पावर से बंधा होता है। फिर क्वांट अपने पास्ट के बारे में बताता है कि मैंने 3 साल पहले कल्टीवेशन के लिए अपनी फैमिली को छोड़ दिया, लेकिन मैं वुल्फ टूथ माउंटेन पर एक स्पेस स्टॉर्म में गिर गया जिसकी वजह से मैं यहाँ यानी इमॉर्टल रियलम में आ गया। 3000 साल की कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद मैं यहाँ का सेलेस्टियल एम्परर बन गया। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो अपनी आंखें खोलते हुए कहता है लकली इमॉर्टल रियलम के 3000 साल नॉर्मल रियलम के 3 साल के बराबर होते हैं। मैं सेलेस्टियल एम्परर, भले ही मुझे अपनी 3000 साल की कल्टीवेशन खोनी पड़ी, लेकिन मैं अपने परिवार के पास जाऊँगा। फिर वो अपनी सारी कल्टीवेशन की पावर के साथ एक जोरदार स्लैश लगाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें तियान यून डायनेस्टी स्काई फादर सिटी का दिखाया जाता है जिसके गेट पर 2 गार्ड्स बोर हो रहे होते हैं और उसके सामने कुछ डिसाइबल्स मिलकर एक डिसाइबल को बुली कर रहे होते हैं। उनमें से एक लड़का कहता है तुम क्वांट क्लाउड के बिना एक कचरा हो। वहीं कुछ लोग इन्हें देखकर कहते हैं लिन फैमिली कुछ सालों में कुछ ज़्यादा ही एरोगेंट होती जा रही है। जिस पर दूसरा बंदा कहता है स्काई फादर सिटी की लिन फैमिली दूसरी सबसे पावरफुल फैमिली है, इसीलिए लिन इतना एरोगेंट होता जा रहा है। तो तीसरा कहता है अगर क्वांट यहाँ से गायब ना हुआ होता तो ये लिन कभी क्वालिफाई ही नहीं करता। वहीं लिन कहता है अगर यहाँ क्वांट भी आ जाए ना तो मैं उसे भी तुम्हारी तरह अपने पैरों से कुचलूंगा। तभी क्वांट ऊपर से कहता है ओह। फिर वो सभी ऊपर देखने लगते हैं जहाँ क्वांट एक पोर्टल से बाहर आके सीधा उसके मुंह पर अपना पैर रख देता है, जिस पर लिन कहता है ए भिखारी, तुझे दिखाई नहीं देता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे चेहरे पर पैर रखने की। तभी वो ध्यान से देखता है और हैरान होके कहता है क्वांट। जिस पर क्वांट कहता है हाँ सही कहा, मैं। और वो उसके सर को जमीन पर दे मारता है और कहता है मैंने सुना तुम्हारे पास कुछ ज़्यादा ही पावर है। ये कहकर वो एक जोरदार किक उसके फेस पर मारता है जिससे उसके दांत भी टूट जाते हैं और वो घिसटते हुए बहुत दूर चला जाता है। वहाँ खड़े सभी लोग क्वांट को देखकर कहते हैं ये तो क्वांट क्लाउड है, ये वापस आ गया। ये 3 साल पहले स्टार रियलम के 5th रैंक पर था, ये एक जीनियस था, अब तो इसकी कल्टीवेशन और भी बढ़ गई होगी। अब देखते हैं क्या फ्यूचर में लिन फैमिली और भी एरोगेंट बनने की कोशिश करती है। फिर वो दोनों अपने साथी को उठा के भागने लगते हैं और कहते हैं क्वांट ये मत समझना कि हम तुमसे डरते हैं, देखते हैं कि तुम मिस्टर लिन के सामने भी ऐसा करने की कोशिश करते हो। और यहीं ये एपिसोड समाप्त हो जाता है।